साइट जिसे आजकल हम महरौली कहते हैं, उसे लाल कोट भी कहते हैं, किला राय पिथौरा भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल सीरी, जहाँ पे सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम। दिस इज द थर्ड। चौथा तुगलकाबाद, ये तो तुगलकाबाद है। दिस इज थर्ड। विच वॉज द फोर्थ? जहाँपनाह, यस, जो रियासुद्दीन उसका मोहम्मद बिन तुगलक की कैपिटल थी। फिर फिफ्थ फिरोज शाह कोटला, जिसके नाम थे क्रिकेट फील्ड हुआ करती थी, जो अब जेटली बन गई है। तो इस तरह हम इतिहास को लगातार रीराइट करते हैं। मतलब जेटली साहब ने कॉलेज में, शायद श्री राम कॉलेज में क्रिकेट खेली थी, उसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट पिचेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, दिस इज नॉट अ रिसेंटली थिंग, 1836 में बन गई थी। उसमें मैच बहुत बाद में हुए, तो उसको अब जेटली साहब के नाम कर दिया गया, क्योंकि वो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए थे, बिकॉज ही वॉज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम बीजेपी, तो इसलिए वो वहाँ वो बना दिया। तो एनीवे, सो दैट इज द फिफ्थ सिटी। सिक्स्थ सिटी इज पुराना किला एंड द सेवंथ सिटी इज शाहजहानाबाद। ये 7 नाम बताए जाते हैं। नाउ all these 7 did not develop into cities. These were capitals. इनमें सिर्फ 2 ही जगह शहर बनी, एक महरौली, वहाँ पे continues to be a large urban settlement, and then शाहजहां. All the others were capitals. Now capital और city के बीच का फर्क आप लोगों को समझना जरूरी है। जैसे नई दिल्ली शहर नहीं है, कैपिटल है, एंड शहर शाहजहानाबाद। और कुछ इलाके हैं जहाँ पे अब शहर की सेंस डेवलप हो रही है, जैसे लाजपत नगर है, बिकॉज द सिटी हैज़ टू हैव अ रेजिडेंट पॉपुलेशन, अ सिटी हैज़ टू हैव इट्स ओन क्राफ्ट्स, इट्स ओन स्पेशल फूड, इट्स ओन स्पेसिफिक लैंग्वेज, which is a mixture of whole lot of other languages of people who come and settle down. A city has to produce something. A city has to have working class. नई दिल्ली में इसमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सरकारी रिपोर्टों को तो आप प्रोडक्शन नहीं कह सकते, नई दिल्ली में तो सिर्फ वो प्रोड्यूस होता है। Nobody lives in New Delhi. आप लोगों ने कभी गौर किया? जो VIP डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे हमारी सारी सरकार जहाँ से ऑपरेट करती है, nobody lives there. MPs हैं जो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, उन्हें घर अलॉट किया जाता है, अगली बार इलेक्ट हो गए तो फिर घर मिल जाता है, नहीं तो वो चले जाते हैं। उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं who are all on transferable jobs. City also has to have its own educational institutions. नई दिल्ली में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने कभी गौर किया इसके ऊपर? दिल्ली में 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नई दिल्ली में एक भी नहीं है। जामिया इज़ नॉट इन न्यू दिल्ली, JNU इज़ नॉट इन न्यू दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इन न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज इज़ नॉट इन न्यू दिल्ली, जितने भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई रेजिडेंट पॉपुलेशन नहीं, यहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। नई दिल्ली की कोई नाइट लाइफ नहीं है, अनलेस यू काउंट दीज एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स इन कैनॉट प्लेस, जो अभी 5 साल पहले खुल गए हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ बैठ के आप अड्डा कर सकें। यू नो व्हाट अड्डा इज? हाँ, या सूरज डूबने के बाद लोग बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, ऐसी कोई जगह नई दिल्ली में है ही नहीं। लाजपत नगर में है, भोगल में है, जंगपुरा में है। दीज प्लेसेस माइट इवेंचुअली डेवलप इनटू सिटीज़, लेकिन नई दिल्ली में तो when I say कि there are only 2 cities historically, Mehroli and Shahjahanabad. These 2 places have all the characteristics of a city. Nai Delhi doesn't have this. This place did not have. ये शहर बनना शुरू हुआ
कंप्लीट ये कैपिटल दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग इट। कंप्लीट हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, काम चल रहा था व्हेन द किंग डाइड। और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने अलग राजधानी बना ली। सो दिस प्लेस वाज डेजर्टेड। तुगलकाबाद के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उनमें से एक कहानी ये है कि व्हेन गियासुद्दीन तुगलक स्टार्टेड बिल्डिंग दिस कैपिटल, उस ज़माने में एक बहुत बड़े सूफी दिल्ली में आके रहे थे जिनका नाम निज़ामुद्दीन था। एंड ही स्टार्टेड लिविंग इन एन एरिया जिसका नाम था गियासपुरा, नॉट नेम्ड आफ्टर गियासुद्दीन तुगलक बट नेम्ड आफ्टर गियासुद्दीन बलबन, जो स्लेव डायनेस्टी का सेकेंड लास्ट किंग था। उनको बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे, सैकड़ों हजारों। तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से कहा कि यहाँ पर एक पानी का इंतजाम करो, पानी की कमी है। तो ही स्टार्टेड डिगिंग अ स्टेप वेल। स्टेप वेल जानते हैं आप लोग? बावली। वो उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उसी वक्त तुगलक यहाँ पर अपनी राजधानी बनाना। एंड दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो जितना स्किल्ड लेबर था सबका सब यहाँ पर था। उनको बावली बनाने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। सो उनके निज़ामुद्दीन के शागिर्द का नाम था नसीरुद्दीन। तो उन्होंने एक अरेंजमेंट ये किया, यहाँ के आके मज़दूरों से बात की और उनसे कहा कि दिन भर यहाँ काम करो और शाम को हमारे यहाँ आ जाओ, रात को हमारे। तो शुरू हो गया। इसे मून लाइटिंग कहते हैं। समबडी एल्स इज पेइंग यू, आप उसका काम करें ना करें, कहीं और काम कर रहे हैं, यहाँ से और पैसा मिलता है। ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। तो मजदूर रात को यहाँ से सूरज डूबने के बाद यहाँ से निज़ामुद्दीन जाते थे। उस ज़माने में मेट्रो नहीं थी, बसें नहीं थी, पैदल जाते थे। रात भर वहाँ काम करते थे, सूरज निकलने से पहले वापस आ जाते थे। अब 24 घंटे में तो ये हो जाएगा, अगले 24 घंटे में क्या होगा? नींद आएगी। तो यहाँ कहीं झाड़ियों वाड़ियों में, पेड़ों के साए में लोग सो रहे थे। उनको पकड़ लिया गया, पूछा गया क्या कर रहे हो? तो कहा कि हम तो रात को वहाँ काम करते हैं। ये खबर बादशाह के पास पहुँच गई। ही डिडंट लाइक निज़ामुद्दीन इन एनी केस। तो उसने ऑर्डर इशू कर दिया कि अब निज़ामुद्दीन को कोई तेल नहीं बेचेगा, बर्निंग ऑयल। बर्निंग ऑयल नहीं होगा तो टॉर्च नहीं होगी, तो रोशनी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। कुआं जब तक खुद चुका था, बावली का काम चल रहा था। शाम को नसीरुद्दीन पहुँचे, काम नहीं हो रहा था। लोगों से पूछा भाई क्या हो गया? कहने लगे रोशनी नहीं है। क्यों नहीं है? तेल नहीं है। क्यों नहीं है? बादशाह ने मना किया। तो उन्होंने कहा मशाल लाओ। अब वो मशाल लेके एक कमरे में गए और फिर उनको लेके आ गए। कहने लगे अब जला लो, सब जल गई। ये कैसे जल गई? कहने लगे ये तो कुआं खुद गया है ना, तो ये निज़ामुद्दीन की बरकत है, पानी में आग लग गई। अच्छा ऐसे एक्चुअली पानी में आग नहीं लगी। उन्होंने पहले से कहीं तेल वेल का इंतजाम किया हुआ था, उनको पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने पहले से अपना बफर स्टॉक बनाया हुआ। बट ही अलाउड दिस र्यूमर टू स्प्रेड के लोग सोचेंगे हाँ क्या। तो ये खबर निज़ामुद्दीन के पास भी पहुंची। तो निज़ामुद्दीन ने नसीरुद्दीन को एक नया नाम दिया, नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली, द लाइट ऑफ दिल्ली। भी एक गांव है चिराग दिल्ली, नाम सुना? चिराग दिल्ली, हाँ। वो चिराग दिल्ली इसलिए कहलाता है कि नसीरुद्दीन इज बरीड देयर। तो और बहुत सारी कहानियाँ हैं इस किले को लेकर।